इसके बाद आ जाओ, सौवीरांजनम नित्यम हितम चक्षुणो प्रयोजयेत पंचरात्रो अष्टरात्रो वा श्रावणार्थे रसांजनम। सौवीरांजन सबसे पहले जो है मृदु होता है और ये प्रतिदिन प्रयोग किया जाने वाला एक अंजन है। और वहीं रसांजन जो है ये तीक्ष्ण अंजन है। ये केवल और केवल 5 से 8 दिनों के पंचरात्रे अष्टरात्रे व श्रावणार्थे रसांजन है। ये श्रवण के लिए, आँखों से जो बढ़ा हुआ पानी है उसको निकालने के लिए 5 से 8 दिन में रसांजन शोधन कर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। और सौवीरांजन मृदु होने के साथ साथ नित्य हितम चक्षुणों प्रयोजित, हितकारी होता है, मृदु होता है। और वाग्भट ने माना है 7 दिन। रसांजन के लिए वाग्भट ने 7 दिनों का माना है। अब इसके बाद अंजन के बारे में रस रत्न समुच्चय के में क्या क्या लिखा है उसको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज की क्लास का जो है सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई टॉपिक है तो यही है, रसांजन इन द रस रत्न समुच्चय। तो चरक ने तो 2 ही अंजन बताए, एक सौवीरांजन एक रसांजन। सौवीरांजन मृदु, रसांजन तीक्ष्ण। सौवीरांजन डेली और रसांजन 5 से 8 दिनों के बाद। तो सबसे पहले रत्न समुच्चय में मिल रहा है। पहला है सौवीरांजम ध्रुमम रक्त पित्तहरम हिमम विषग्नम विष अक्षिरोग अग्नम व्रणशोध रोपणम, व्रणशोधन रोपणम। तो व्रणशोधन रोपणम को अंडरलाइन कर लो। ये पूछा जाता है कि व्रणशोधन रोपणम में कौन आएगा। तो सौवीरांजन, जो थोड़े मोड़े जो घाव वगैरह हो गए हैं, आँखों में छोटे मोटे घाव, उनको शोधन और रोपण कर देता है दोनों, सौवीरांजन। अब रसांजन पीताभम, यही पूछा जाता है, रस कौन सा जो है पीताभ है। तो रसांजन। बहुत बातें नहीं याद रखनी, बस पीताभम याद रखना है। इसके बाद है श्रोतांजन। श्रोतांजन के जो गुण मिलते हैं वो मधु के समान जैसे लिखते हैं। लिखे लिखा हुआ हिम स्निग्ध कसाय स्वादु लेखनम। इसमें स्निग्ध तो नहीं, लेकिन कसाय स्वादु लेखन ये तीनों ही कार्य। वो जो मधु होता है वो स्निग्ध ना होकर रुक्ष होता है, लेकिन कसाय भी होता है, स्वादु होता है, लेखन का कार्य जो करे वो श्रोतांजन है। इसके बाद पुष्पांजन। पुष्पांजन जो है इसमें है सर्व अक्षी रोगनुत। पूछा जाता है सर्व अक्षी रोगनुत कौन सा है। सभी आँखों के रोगों को समाप्त करने वाला पुष्पांजन। इसके बाद पूछा जाता है नीलांजन जो है ये नेत्रियम दोष त्रयापहम, रसायनम सुवर्णग्नम लोह मार्दव करम। रसायनम सुवर्णग्नम ये भी याद रखना है। इसकी लाइन में नेत्रियम दोष त्रयापहम, मतलब तीनों दोषों को समाप्त करता है नीलांजन। अब इनके केमिकल कंपोजिशन पे अगर आ जाओ तो सौवीरांजन जो है एंटीमनी और सल्फर का एक यौगिक है, स्टिबनाइटिस बोलते हैं इसको। और रसांजन जो है येलो ऑक्साइड ऑफ मरकरी है। और इसके बाद जो है श्रोतांजन जो है एंटीमनी सल्फाइड है, पुष्पांजन है जिंक ऑक्साइड, नीलांजन है लेड सल्फाइड। इसे भी याद रखना है। अब सुश्रुत में श्रोतांजन को जो है पथ्यतम कहा गया है डेली प्रयोग करने के लिए, लेकिन चरक में सौवीरांजन को प्रयोग किया गया है। राजनिघंटु जो हैं आचार्य, उन्होंने पुकार शब्द का मतलब कि 3
अंजन का प्रयोग बताया है, जिसको आप लोग याद कर सकते हैं पुकार से। पुष्पांजन, कालांजन, रसांजन। राजनिघंटु के अकॉर्डिंग 3 अंजन हैं, पुष्पांजन, कालांजन, रसांजन, और एक हैं भूदेव मुखर्जी, उनके अकॉर्डिंग जितने रस रत्न समुच्चय में हैं, मतलब पांचों, नीलांजन, पुष्पांजन, श्रुतांजन, रसांजन और सौवीरांजन, इनके साथ एक और है कुलथांजन। भूदेव मुखर्जी के अकॉर्डिंग 6 हैं, रस रत्न समुच्चय प्लस कुलथांजन। इतनी बातें यहाँ पे हुई। इसके बाद है जो नेत्र है, इसको कफ दोष से जो है हानि होती है। तो चक्षु तेजोमयम तस्य विशेषा चक्षुश्लेष्मतो भयम ततः श्लेष्महरम कर्मम हितम दृष्टे प्रसादनम। तो जो आँख की तेज है उसमें श्लेष्मा जो है, उसको श्लेष्मा से भय रहता है, आँखों के तेज को। इसीलिए कफ नाशक जो कर्म है वो नेत्र का प्रसादन यानी नेत्र को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। यही इसकी जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अब इसके बाद सुश्रुत में अब एक नेत्राभिसंध के बारे में बताया गया है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, औपसर्गिक रोगों का वर्णन कहाँ मिलता है। तो सुश्रुत में औपसर्गिक रोगों का वर्णन मिलता है। तो औपसर्गिक रोग इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। सहसय्या आसनात्, वस्त्रमाल्यानुपालनात्, संस्पर्शात्, निश्वास मतलब कि टच करने से, निश्वास मतलब कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उससे, इससे इन सब चीज़ों से इन्फेक्शन जो फैल रहा है उन लोगों के बारे में सुश्रुत ने निदान स्थान 5वें अध्याय में वर्णन किया है। इसमें 4 रोगों को बताया है, कुष्ठ, ज्वर, शोष और नेत्राभिसंध। ये 4 रोग याद रखना है, कहीं भी पूछा जाता है, जरूरी नहीं इस चैप्टर से पूछे, कहीं भी पूछ देता है। औपसर्गिक रोगों का वर्णन सुश्रुत में मिलता है, निदान स्थान 5वें में, ज्वर, शोष, नेत्राभिसंध, कुष्ठ। अब इसके बाद लिख रहे हैं कि दिन में जो है, दिन में कौन सा लगाना चाहिए, रात में कौन सा लगाना चाहिए। तो दिन में जो है तीक्ष्णांजन का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, गर्मी रहती है सूर्य की। तो इसी में अगर आपने तीक्ष्णांजन का प्रयोग कर दिया तो पूरी तरह सूख जाएगी आँख। तो अगर तीक्ष्णांजन का प्रयोग कर रहे हैं तो रात्रि बेस्ट है, और सौवीरांजन का प्रयोग कर रहे हैं तो रात्रि तो बेस्ट है, लेकिन दिन में भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। दिन में अंजन का प्रयोग न करने में हेतु, मतलब दिन में सामान्यतः नहीं करते, लेकिन सौवीरांजन कर सकते हैं और रसांजन नहीं कर सकते। ये बात याद रखने की ज़रूरत है। दिवातन्नं प्रयोक्तव्यं नेत्रयोस्तीक्ष्णमंजनं विरेकदुर्बला दृष्टिरादित्यं प्राप्यसीदिति तस्मात् श्राव्यं निशायां तु ध्रुवम् अंजनमिष्यते। इसके बाद है यथा हि कनकादीनां मलिनानां विविधानां धौतानां निर्मलां तैलचादि। इसमें अंजन के लाभ के बारे में उपमा की जा रही है कि जिस प्रकार तेल, कपड़ा और बाल आदि के द्वारा प्रक्षालन करने से मलिन सुवर्ण आदि धातुओं की निर्मल शुद्धि हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के नेत्रों में अंजन और आश्चोतन आदि के प्रयोगों से दृष्टि स्वच्छ होकर स्वच्छ आकाश में चंद्रमा की तरह चमकती। मतलब कि इन चीज़ों का
अगर क्लियर करना है तो सफाई ज़रूरी है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या तर्पण है।